अब हम देखने वाले हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त लास्ट मंथ तक आपके रीडिंग होंगे। ये देख रहे हैं हम आपके कैसा जाएगा। अगस्त लास्ट मंथ आपका कैसा जाएगा। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप। ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, इल्यूजन बहुत ज़्यादा चल रहे थे, ऑलरेडी चल रहे थे। 2-3 महीने से आपकी कंडीशन मुझे थोड़ी सी अप एंड डाउन लग रही है, अभी भी वैसे ही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बात या तो बन नहीं रही है या तो दिमाग में चिड़चिड़ापन, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते जा रहे हैं लगातार। कन्फ्यूजन की वजह से ही होता है ऐसा। आप जितना कन्फ्यूज रहोगे ना और भ्रम पैदा होते हैं और इरिटेशन क्रिएट करते हो, नेगेटिविटी आती है, ट्रस्ट इशू आने लग जाते हैं, खुद पे भी डाउट करते हो, अपने काम से भी आप घबराने लगते हो, फियर आती है। अपने अराउंड पूरे एरिया में क्या करने लगते हो आप, सोच समझ कर कदम रखना शुरू करते हो आप। तो ये सारी चीज़ें कैसी बन जाती हैं, स्केर्ड वाली, डरावनी सी। और वो सारी डरावनी चीज़ें आपको इस तरह से चिड़चिड़ा बना रही है जिसकी वजह से आप अपने काम खुद बिगाड़ रहे हो और जो भी आपसे बातें करते हैं उनसे भी आपके बनते नहीं हैं। तो बहुत अभी लास्ट का मंथ अगस्त का ऐसा ही गुजरने वाला कन्फ्यूजन में। फैमिली, कुछ फैमिली इशू भी हो सकता है। 10 ऑफ कप, या तो जो सिंगल हैं, ये रीडिंग सबके लिए है ना, आप जेमिनी मिथुन राशि से हो तो ये सबके लिए होगी। बात नहीं बन रही है, कुछ हो नहीं रहा है, प्रेशर है, बर्डन है, रिस्क है, फैमिली इशू, फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें, सब बहुत सारी डिमांड, किसी को शादी का कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, किसी के शादी रिजेक्ट हो रहे हैं, किसी के शादी चल नहीं पा रहे हैं, शादी टूटने के कगार पर चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है जैसे कुछ लोग रेयर होंगे जो इस शादी में रहना नहीं चाहते। ऐसी भी कंडीशन है, कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, खुद उछल कर वहाँ पे गिरे हैं बिल्कुल टैरो डेक के ऊपर में। टावर का कार्ड, सोचो रिश्ते ख़त्म होने के कगार पर है। कुछ लोगों ने फाइनल डिसीजन ही ले लिया है कि मुझे नहीं रहना इस तरह के कंफर्ट जोन में, ऐसी लाइफ में। तो फैमिली का भी थोड़ा प्रेशर है, दबाव है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के फैमिली में ऐसा चल रहा है जैसे कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली का, है ना। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे होगे जिसमें फैमिली आपको एग्री ना कर रहे हो, आपको अपना एफर्ट ना दे रहे हो किसी भी तरह से हो। आप बहुत कुछ करना चाहते होंगे कैरियर में, जैसे 7 ऑफ कप में देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट सहमति आपकी फैमिली की तरफ से नहीं मिल रही है। तो आप अपना डिसीजन ले रहे हो कि मुझे अपनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, मुझे अपने ड्रीम कंप्लीट करने हैं, तो मैं अलग भी रहने को रेडी हूँ। तो ऐसी कंडीशन में तो टावर ही आएगी ना। कुछ लोगों की हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं जैसे कि दोनों ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए। झगड़े लड़ाई तो बेहद क्रिटिकल कंडीशन में चल रही है, प्रॉब्लम बहुत है, आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई है, झगड़े, बहुत कुछ है। बॉटम में 9 ऑफ सोर्ड्स, इतनी बुरी कंडीशन चल रही है जिसे आप किस तरह से हैंडल करो ये आप ही जानते हो। ये अगस्त का लास्ट मंथ बहुत बुरा, या तो रिश्ते परमानेंट टूट ही रहे हैं, वैसे टूट गए ना, परमानेंट ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या फिर किसी के लाइफ में ऐसे भी कंडीशन है जहाँ फैमिली मेम्बर के खोने का डर है। ठीक है, टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा बुरा है। किसी को खो देना, किसी को लॉस करना, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ, डेथ जैसी चीज़ें। तो उसकी वजह से जो भूचाल आ रहे हैं लाइफ में, उससे भी चीज़ें पैनिक हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन आप देखिए, पेनफुल कंडीशन, ट्रोमा, एंजाइटी, इल्यूजन, बहुत ज़्यादा कंडीशन, हेडक, इंसोमेनिया की दिक्कतें, प्रॉब्लम। तो हर तरह से स्ट्रगल भरा है अगस्त का ये लास्ट मंथ। और ये जो दिन आप गुजार रहे हो, एक एक दिन, वो बहुत पेनफुल है। मैनी ऑप्शन, अनकंडीशनल, वन नाइट स्टैंड, स्टीयरिंग अलोंग। 7 कप में हम देख रहे हैं ऑलरेडी मैनी ऑप्शन है, और इससे ऑरिकल से भी निकल कर आ रहा है मैनी ऑप्शन। ठीक है, तो जिद में हो, बट जिद की वजह से प्रॉब्लम भी हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में अलग अलग कंफर्ट जोन हो सकते हैं ना आप लोगों के। आप राशि एक जेमिनी मिथुन राशि के ज़रूर हो, बट सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग कर्मा पे वर्क करती है, तो अलग अलग सिचुएशन है, ऐसे आपको रिलेट करना है। बहुत कुछ करना चाहते हो, ऑप्शन बहुत है, कैरियर की अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट फैमिली का सपोर्ट
पार्टनर का सपोर्ट। ऐसा भी है कि लव लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रिश्तों में रहकर भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे होंगे, उसका फोकस औरों की तरफ भी होगा, मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, चीट कर रहे होंगे, बिट्रेल कर रहे होंगे। उन चीज़ों से भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो सेपरेशन आ रही है। कहाँ कमिटमेंट देने की बात चल रही थी, पता चला वो किसी से और भी कनेक्शन रख रहे होंगे वो। तो ये भी रीज़न है। इसके बावजूद रिश्तों में रहना ज़बरदस्ती इंसान चाह रहे हैं, एक इंसान कि चलो ठीक है, जो भी इशू चल रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर लेते, ठीक हो जाएगी। बट आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये इंसान चीटिंग करने से बाज नहीं आने वाले। चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, रिश्ते तो टावर वाली कंडीशन आएगी ही, चाहे आप कितना भी कंप्रोमाइज़ करके घसीट लो लाइफ को। बट ये अगस्त मंथ का लास्ट जितना भी दिन आप गुजारोगे ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। देखिए 5 एपिसोड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंक कमिंग टू लाइट एंड हील। अभी हीलिंग की ज़रूरत है हर एरिया में। बहुत मुश्किल हो जाएगा इस कंडीशन में रिकवरी करना। अगर ऐसे पेनफुल कंडीशन में आप चल रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आकर लाइव सेशन ज्वाइन करिए, अपने सवाल पूछिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आपको संभलना है, क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल आकर सवाल आप करेंगे। रात में मैं लाइव आती हूँ और अच्छे खासे लंबे लाइव सेशन चलते हैं मेरे। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, आकर सवाल करेंगे। ठीक है, 10 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है, गर्ल विथ स्नेक। ज़्यादातर मुझे रिश्ते ख़राब इस वजह से भी लग रहे हैं, चीटिंग, बिट्रेल, धोखाधड़ी, साजिश, छल कपट, ये सारे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, हेल्थ इशू बहुत कम चांसेस है, बट रिश्ता ख़राब होना, शक का दायरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मल्टीपल लोगों को डील करना, इन तरह की चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा है मुझे। इन्वॉल्व, टावर क्लेरिफाई, कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। टावर में तो आना ही था, रिश्ते ब्रेक होंगे तो सेपरेशन होना ही है, टावर तो आना ही है हर बार। ऐसी कंडीशन में अगर कोई रहेगा छुप छुप कर, मल्टीपल चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो रिश्ते टिकने कहाँ वाले हैं। इसकी बाउंड्री तो हिली हुई है ना, कहाँ से टिकेगी। कहीं से आपको पॉजिटिव कार्ड कोई भी दिख रहे हैं, जितने भी कार्ड टैरो से निकले हो या फिर ऑरेकल से निकले हो, कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। अगस्त का मंथ बहुत ही बड़ा भूचाल लेकर आया है। रिश्ते आपके अभी से ख़राब चल रहे हैं, अगस्त के लास्ट मंथ आते 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 बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाओगे आप। बॉटम में क्या है, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर। ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऐसे लोग आपके पीठ पीछे काम कर रहे हैं जो आपके अपने थे, जो आपके पार्टनर थे, जो आपके हस्बैंड थे, जो आपकी वाइफ थे, जो आपके गर्लफ्रेंड थे, जो आपके बॉयफ्रेंड थे। ये सारे लोग आपको चीट कर रहे हैं। वाइस एंड वर्सा भी देख लेना है। ठीक है, वेरी बैड, वेरी पेनफुल कंडीशन। गाइडेंस लूँगी ज़रूर, 2 गाइडेंस आपके लिए बिल्कुल डिवाइन से मैं मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए आपके लिए तरफ से क्या गाइडेंस होगा। द वॉइस ऑफ द हार्ट, अपने दिल की सुनिए, अपनी अंतरात्मा की सुनिए। इस टाइम पे आपको अपने आप को संभालना है। ठीक है, बहुत लोगों के साथ आप कैसे डील कर रहे हो, अभी फ्रस्ट्रेट हो, संभलने का प्रयास करो, उल्टे सीधे कदम नहीं उठाना है। ठीक है, बिलीव, आई बिलीव इन माई सेल्फ, द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड द गॉडेस ऑफ गॉड, दस आई हैव द प्रूफ, आई हैव द पावर टू फुलफिल माई ड्रीम्स, द विल ऑफ द Almighty support me. My life is soared in divine light and my heart open to the power of the universe. चाहो तो ये वाली अफर्मेशन आपको बोलनी है यूनिवर्स को। ठीक है, अपने आप को हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना। ऐसे कंडीशन में कैसे रहोगे। फ्रीडम, थॉट, फेथ, फेथ रखनी है कहाँ पे, यूनिवर्स पे रखनी है, अपने आप पे रखना है। छोड़ दो ऐसे लोगों से, फ्री हो जाइए। जितना अटैच रहोगे, फिर से वापसी चाहोगे इन लोगों की, तो तकलीफ़ में रहोगे। सारे चीज़ों को अपने लाइफ से रिलीज करिए, अकेले हो जाइए, अकेला कर लीजिए खुद को, क्योंकि सारी चीज़ें नेगेटिव थी। ऐसे पैटर्न में आपको नहीं चलना, वरना बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाओगे। तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। यूनिवर्स ही है लास्ट आपके लिए रास्ता, उन्हें अपनाइए, उनको अपने जीवन में शामिल करिए, तभी सारी चीज़ें ठीक हो पाएगी।
ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाता है, इतना भी बड़ा कुछ इशू नहीं है। टेम्परेरी चीज़ें लाइफ टाइम तक ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। नेचर का रूल है चीज़ें बदलना, और ऐसे नेगेटिव चीज़ों के लिए यूनिवर्स के सामने या उनके पास भी जगह नहीं है। जिन्होंने कुछ भी गलत किया होगा वो अपने लिए अपने बुरा कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपना सोचना है, ये नहीं सोचना है कि किसके साथ क्या होना है, क्या होगा, ये नहीं सोचना। अपने साथ क्या होना चाहिए, अपने को कैसे रिकवर करना है, इस पे ज़्यादा फोकस रखना है। ओके, चलिए, डाउट होंगे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और भी सवाल पूछना होगा लाइव सेशन में आकर पूछेंगे आप लोग, मैं वहाँ पे डायरेक्ट आपको जवाब देती हूँ। चलिए, ख्याल रखना अपना।